नया चैप्टर चालू करते दैट इज एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, ऑर्गेनिक का अपना सेकंड चैप्टर। ऑलरेडी इसके पहले ऑर्गेनिक का अपन एक चैप्टर पढ़े दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दैट वाज वन फंक्शनल ग्रुप, है ना। हम जो हाइड्रोकार्बन्स में 11th में रुके थे, हम उस हाइड्रोकार्बन के आगे जा रहे हैं। हमने एक एल्किल ग्रुप में हेलोजन लगाया या एक एरिल ग्रुप में एक हेलोजन लगाया। तो ये आपका चैप्टर था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। एक OH पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हेटेरो एटम्स बोलते हैं इसको, है ना। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हमारे कंपाउंड में कोई और एटम लग रहा है, फिर एटम इज टर्म्ड एज हेटेरो एटम, डिफरेंट एटम्स। तो एक तो आपका हाइड्रोजन हो गया। सेकेंड जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन। उसके लिए अपन दो ग्रुप पढ़ने वाले हैं आज, दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। एक होता है अल्कोहल और दूसरा होता है आपका ईथर, ठीक है। अल्कोहल जब हम अल्किल के साथ बनाएंगे, यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ बनाएंगे, तो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। का जनरल फॉर्म ROH, अल्कोहल, वेयर R इज एनी एलिफेटिक ग्रुप। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये एक एरिल ग्रुप है, C6H5 में अगर OH लगा हुआ है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फिनॉल। इसलिए इस चैप्टर में अपन को दोनों अलग अलग पढ़ना है, अल्कोहल अलग पढ़ना है, फिनॉल अलग पढ़ना है। वैसे ही ईथर आपका क्या होता है, इट इज ROR ग्रुप। ROR का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्किल ग्रुप लगे हुए, ROR। दैट अल्किल ग्रुप कैन बी सेम आल्सो, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो। समझ रहे हैं, अल्किल ग्रुप अगर सेम है दोनों साइड में, तो उसे अपन सिंपल ईथर्स बोलते हैं, दे आर सिंपल ईथर्स। और अगर दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है, अच्छा, सिंपल को अपन सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल से क्योंकि मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा तभी होगा जब दोनों अल्किल ग्रुप सेम होंगे। और अगर दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो इसका अपन मिक्स ईथर बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स ईथर बोलते हैं, या अनसिमेट्रिकल ईथर। समझ रहे हैं, हम एक एक करके इन तीनों का, अल्कोहल, फिनॉल, अच्छा ईथर में भी हम दोनों देखेंगे ना, एरिल वाला भी और एल्किल वाला भी, ठीक है। एक एक करके हम चारों के बारे में, चारों मतलब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक एरिल और एक अल्किल। हम चारों के प्रिपरेशंस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके पहले उनका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन की होते क्या है, बॉन्डिंग कैसी है, R और O के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर एकदम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन 12th के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो तो नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की रिएक्शन और उनके प्रिपरेशंस, ठीक है। पेन डालो, सब चैप्टर का नाम लिख लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। पहले हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पहला एक सब डाल देना, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। इसमें हाइफन डाल के लिखो, an alcohol is any organic compound, an alcohol is any organic compound, an alcohol is any organic compound, an alcohol is any organic compound in which the hydroxyl functional group, in which the hydroxyl XYL है ना, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में बॉन्ड OH लिख लेना, ब्रैकेट में बॉन्ड OH, एक बॉन्ड बना के OH, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ब्रैकेट में OH, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज bounded to a is bounded to a is bounded to a saturated carbon atom, saturated carbon atom, saturated carbon atom, that is a carbon with single bond. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमें पता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गई मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और सिंगल बॉन्ड वाले आपके सैचुरेटेड, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, एक्सेट्रा।
CH2 ऐड करते चलो, आपको नए नए अल्कोहल मिलते जाएंगे फैमिली के। होमोलोगस सीरीज है ये भी, जस्ट लाइक एल्केन एल्कीन एल्काइन एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल भी अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज है, एक फैमिली है। ठीक है, जहाँ पे अगला मेंबर लाने के लिए आपको बस CH2 ऐड करना, नया मेंबर आ जाएगा। ठीक है, वो तो पुरानी चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सब डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें दो कैटेगरी, दो बेसिस में अपन डिवाइड करेंगे अल्कोहल को। फर्स्ट है स्टफ, फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of carbon atom, number of carbon atom, on the basis of number of carbon atom attached to alpha carbon, alpha carbon। अल्फा कार्बन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पहला कार्बन जरूर छोड़ना है, कोई भी कार्बन हो सकता है ना। द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड, ऐसा बोलते हैं, पहला कार्बन जरूर छोड़ी। ठीक है, द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। लिख लो कहीं नीचे एक लाइन में, द कार्बन टू विच, द कार्बन टू विच OH group is attached is called alpha carbon, is called alpha carbon। तो इसके बेसिस में तीन टाइप से अपन डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर ये आपका कार्बन है जिसमें OH अटैच है, ये अल्फा कार्बन, ऐसे सब में अल्फा कार्बन होगा ना, अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो OH तो अटैच होगा, राइट। अब अगर सिर्फ इसमें एक ही कार्बन और अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल, अगर इसमें ऐसे दो कार्बन अटैच है तो ये सेकेंडरी, और इसमें से अगर तीन कार्बन अटैच है तो ये टर्शरी या 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, तो ये डाल के लिख लो 1 डिग्री, ब्रैकेट में प्राइमरी भी लिखना, और एक एग्जांपल लिख लो बस। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहा हूँ आप लोग को, हमें क्लियर चलेगा? एग्जांपल बस लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए कि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, और ये अल्फा। देखिए समझ जाएंगे ना कि लिखवाना है, हर क्लियर है, चलेगा? अगर अल्फा कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर अल्फा से दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी, और अल्फा से अगर तीन कार्बन अटैच है तो टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री के बाद सेकेंडरी भी लिख लेना, इनका अदर नेम भी लिख लो, और 3 डिग्री का टर्शरी। सेकेंड बेसिस लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group, number of OH group, नंबर ऑफ OH group। उसमें एक क्लासिफिकेशन कर लेना, मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट मतलब एक OH ग्रुप होगा, ओनली वन, एग्जांपल ऐसे सेकेंड लिख लो, डाइहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट, एग्जांपल इसका
इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, अपन इथिलीन ग्लाइकॉल पढ़े हैं कहीं पे सॉल्यूशंस में, वो एंटी पीस पढ़े थे ना, प्रिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अपन इस चीज का यूज किया था कार में डालने के लिए, क्योंकि इसको डालने से आपका जो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, प्रेस हो जाता है, ठीक है। और पॉलीहाइड्रेट के लिए तीन का एक एग्जांपल देंगे। ये ग्लूकोज अगर में बहुत होंगे ना, 4-5 होते हैं, तो वो पॉलीहाइड्रेट में आ जाएगा। जब अपन ग्लूकोज पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल्स में, विल सी यहाँ पे 4-5 OH का ग्रुप है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब में। इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल है ना, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। अगर मैं इसका IUPAC बोलूं, IUPAC क्या होगा इसका नाम, कोई ट्राई करेगा? कहाँ से आ गया, तीन कार्बन नहीं दिख रहेगा तेरे को, प्रोपेन, आगे। अरे कोई भी IUPAC नेम में एक वर्ड रूट होता है ना, प्रॉप है, ठीक है, और कुछ सफिक्स होते हैं और कुछ प्रीफिक्स होते हैं। जब बोलने बोला तो कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो वर्ड रूट के पहले जो चीज लग गई वो आपका प्रीफिक्स हो गया, और वर्ड रूट के बाद जो लगा वो सफिक्स कहलाएगा। अब प्रीफिक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस हैं बट जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके सफिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे और कोई CH3 होता अलग से या कुछ और ग्रुप अटैच होता तो अपन प्रीफिक्स लगाते, या ये साइक्लिक होता तो अपन प्रीफिक्स लगाते, साइक्लो नाम का। बट यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं करेगा, इसके नाम में कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। वर्ड रूट इज द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, जो कि 3 है, उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? ऑल द कार्बन्स आर अटैच्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो अगला जो सफिक्स होता है, एक्चुअली सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन लगाएंगे, डबल है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल है तो एन लगाएंगे। तो सिंगल है तो मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट के बाद सफिक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाला एन। अब अगला सफिक्स क्या आएगा, सेकेंडरी, यहाँ आएगा सेकेंडरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अदरवाइज वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो हर नाम में होगा, जैसे हमारा भी नाम फर्स्ट नेम और सरनेम तो सब में ही रहता है ना, बट सब कुछ ऑप्शनल है, जैसे कुछ लोग टाइटल नहीं लिखते हैं, कुछ लोग बीच में कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं, कुछ लोग बीच में अपना फादर्स का नाम भी लिखते हैं, राइट। तो ये दो जो पार्ट है ना, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, से कंपलसरी पार्ट है, ये हर नाम में होना चाहिए। बट बाकी जो पार्ट्स है वो ऑप्शनल है, वो डिपेंड करेगा कि आपके कंपाउंड में कोई चीज ऐसी है जिसके कारण वो सफिक्स लगेगा या नहीं लगेगा, समझ रहे? जैसे यहाँ पे OH है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स भी लगेगा। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ के लिए क्या होता है, ऑल। OH के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ऑल। मिथेनॉल, इथेनॉल, सब में ऑल लगा हुआ है, राइट। बट लिखते समय उसकी पोजीशन बताते हैं, तो अब यहाँ पे तो 3 जगह पे है, तो अपन तीनों को नंबर दे देंगे, 1 2 3, नीचे से करो ऊपर से करो, एक ही मतलब है। तो प्रोपेन हाइफन डाल के 1, 2, 3, और फिर ऑल नहीं लिखेंगे, सबसे इसके आगे भी आएगा, इसके में रहेगा, ठीक है। वो अपन तब घटाते हैं जब यहाँ पे कोई वॉवल आता है, तब ये वाला ई हट जाता है, समझ गए? तो टी तो वॉवल नहीं है, तो अपन यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। जैसे इथेनॉल लिखते हैं ना अपन, तो इथेनॉल में इथेन का ई हट जाता है, ऑल लग जाता है, ई और एस वो साथ में आ रहे हैं ना वॉवल से, तो ये हट जाएगा ई और इथेनॉल नाम आ जाएगा। है क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। क्लियर है? इथेन 1 2 डाइओल, एक बस कार्बन ही तो कम हुआ है और एक OH कम हो गया, पाई नहीं दिया, डाई। पाई यूज नहीं करते यहाँ पे, डाई यूज करते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। पाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है।
क्लियर है ये? एग्जाम्पल लिखिए तीनों के, मोनो, डाई एंड पॉली। क्लियर है यहाँ पे सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसको लिखो मत, समझा तो दिया हूं मैं एक बार का, यही तो है नॉमेनक्लेचर। अब ऐसे ही लिखना है सबका नाम। तो नॉमेनक्लेचर बेसिक तो यही है। कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग नाम लिख लो। चलो नॉमेनक्लेचर डाल दो टीचर। सबसे पहला स्टेप एक्चुअली क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। ये पहला स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर का। और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें ऐसा चेन ढूंढना है जिसमें OH होना चाहिए। उस कार्बन को हमें लेना है चेन के अंदर, पेरेंट चेन में। आप उस कार्बन को छोड़ नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? भले वो लॉन्गेस्ट चेन ना हो तो भी चलेगा, बट वो कार्बन होना चाहिए आपके चेन में, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो। ठीक है, ये पहला रूल होता है। दूसरा रूल होता है नंबरिंग करना। हम नंबरिंग करते हैं। अभी ये वाले में कोई दिक्कत नहीं थी नंबरिंग की, आप ऊपर से करो नीचे से करो, एक ही मतलब था। बट अगर एक ही OH है तो हमको ऐसे नंबरिंग करना है कि उस OH को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। दैट रूल इज नोन एज लोएस्ट लोकैंट रूल या लोएस्ट सम रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, कि आप देखो कि सबसे ज्यादा, सबसे कम सम किस में आ रहा है ऐड करने पे, ब्रांचेस का लोकेशंस को ऐड करने पे सबसे कम सम कब आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। यहाँ मैंने कितने कार्बन बनाए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 इधर है, 2 इधर लगे हुए हैं ब्रांच में, है ना? और एक OH मैंने इधर लगाया। ठीक है, तो पेरेंट चेन में ये कार्बन तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। अपन ये एक पेरेंट चेन ले लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तब ये ब्रांच हो जाएगा। है ना क्लियर? दोनों समय नाम सेम आएगा। आप अगर ऐसा नीचे भी इसको भी पेरेंट चेन में ले लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ब्रांच कहलाएगा ये वाला, और ये वाला ब्रांच कहलाएगा, तब भी नाम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया, हमारा लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गया है, जिसमें हमारा अल्फा कार्बन आ चुका है, जिसमें OH अटैच है, राइट? अब नंबरिंग करना चालू करेंगे। अगर ये OH नहीं होता ना तो हम इसके कारण नंबरिंग देखते, बट अब OH है तो नंबरिंग यहीं से चालू होगी, नो डाउट। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 एंड 7। है क्लियर है? नंबरिंग कर दी हमने। अब अगेन स्ट्रक्चर याद करो, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस है। जब ब्रांचेस होती हैं और अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स नहीं होता, जैसे कि हैलोजन, हैलोजन में हम कोई सफिक्स नहीं लगाते, 2 क्लोरो पेंटेन ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो उसके लिए भी प्रीफिक्स ही लगता है। हैलोजन के लिए भी कोई सफिक्स नहीं है, तो वो भी आपका प्रीफिक्स में ही आएगा। Am I clear? तो ब्रांचेस, कार्बन की ब्रांचेस एंड हैलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, NO2 के लिए भी कोई आपका सफिक्स नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे आपके ग्रुप्स है जिसके लिए अपन सिर्फ प्रीफिक्स ही यूज करते हैं। Am I clear? तो 5 और 6 में आपके मिथिल है, तो अपन क्या बोलेंगे, 5,6 डाई मिथिल। जैसे पीछे था 1 2 3 ट्राई ऑल। तो लिखने का तरीका वही है, आप ब्रांच को भी ऐसे ही लिखोगे, पहले उनका नंबर्स बताओगे, उनका लोकेशन बताओगे, फिर उनका नाम बताओगे। अगर वो मल्टीपल में है तो अपन एक प्रीफिक्स जरूर यूज करेंगे। ये प्रीफिक्स कई बार हम भूल जाते हैं लगाना, हम 5 6 मिथिल बोल देते हैं बस, और गलत हो जाएगा ये। हमें वो बताना भी है कि दोनों मिथिल है। हमें क्लियर? तो 5 6 डाई मिथिल। अब आते ही हो गया, प्रीफिक्स वाला पार्ट हो गया पूरा। अब आ जाए वर्ड रूट में, 7 कार्बन है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा क्योंकि सातों कार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड है। टू ऑल, तो यहाँ पे आपका ई हटेगा और यहाँ पे आपका टू ऑल। समझ गए? कई बार हेप्टेन और हेप्टेन ऑल टू भी लिखते हैं, टू बाद में भी लिखते हैं, बट ठीक है, ये वाला तरीका से ही आप टू बीच में लिख दो। ठीक है, क्लियर है सबको ये नाम? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये हर नाम का स्ट्रक्चर होता है। अब बस देख लो क्या क्या चीज नहीं है वो नहीं लिखेंगे। समझ रहे?
फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, ब्रांचेस नहीं होंगी तो प्राइमरी ये प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लेके छोड़ देंगे नाम को। क्लियर है? चलो भाई एक एग्जांपल देखते हैं। और नहीं, ये सब तो आप लोग 11th से पढ़े हो, थोड़ा 11th एनसीईआरटी पर आउट खोल के रूल्स पढ़ लो, आज तो रूल बता दिया होंगे सारे। ईथर का कराऊंगा ना मैं आपको, नॉमेनक्लेचर अपनी ईथर में आएंगे, क्योंकि ईथर का नॉमेनक्लेचर हम 11th पे नहीं पढ़े। नहीं, वो आप लोग पढ़े होंगे बट ऐसे वो कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ एल्कीन एल्कीन एल्काइन का पढ़ना है, कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका पढ़ना, ईथर ज्यादा रोल में नहीं आया था। ठीक है, ईथर का पढ़ेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका रूल भी लिख लेंगे। ओके, कुछ नाम लिखना है यहाँ पे, लिखो कुछ एग्जांपल्स लिखो। फिर अपन वो भी यूज कर सकते हैं ना, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे एन लगा दिया आगे तो वो बताता है स्ट्रेट चेन, एन यानी कि नॉर्मल। आइसो पता है अपन को, नियो पता है, राइट, आइसो नियो, सुना आइसो नियो। ये अगर स्ट्रेट चेन में पांचों कार्बन लगा तो ये आपका होता है एन पेंटेन, एन पेंटेनॉल। ठीक है, फिर अगर यही चीज आपकी ऐसे हो जाए, यहाँ पे वर्ष लगाया तो यहाँ पे आपका सी, तो इसका आईयूपीसी तो अलग होगा, है ना, बट आप इसको आप आइसो नाम दे सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, समझ रहे। और यही काम अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये आपका नियो हो जाएगा, नियो पेंटिल एल्कोहल। वहां पे अल्कोहल लिखते हैं प्रॉपर, तब जब मैं कॉमन नेम की बात करता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पर अल्कोहल नहीं लिखते, सिर्फ ऑल लिखते हैं। तो प्राइमरी सॉरी कॉमन नेम में कोई रूल नहीं होते एक्चुअली कि आपका सफिक्स लगेगा एक प्रीफिक्स लगेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। ठीक है, तो प्राइमरी के लिए अपन प्रॉपर अल्कोहल वर्ड लिखते हैं, जैसे CH3OH है ना आपका, इसका आईयूपीसी में मीथेनॉल है, क्या इसका आईयूपीसी नेम मीथेनॉल, और इसका कॉमन नेम मिथिल अल्कोहल है। क्या है कॉमन नेम? मिथिल अल्कोहल, इथेनॉल इथिल अल्कोहल, ऐसा अपन कॉमन नेम में लिखते हैं। क्लियर है? कुछ के कॉमन नेम लिख लो आप लोग, एक बार ऐसे लिखवा रहा हूं, एग्जांपल लिख लेना कॉमन नेम के लिए। हाँ, इसका नाम लिख लो एन प्रोपिल अल्कोहल, देखो एन प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल। देखिए पहला वाला एन प्रोपिल अल्कोहल, इसका लिख लो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम प्रोपेन टू, प्रोपेन 3 कार्बन है, सेकेंड नंबर पे अल्कोहल है प्रोपेन 2 पर। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल कॉमन नेम लिख रहा है अपन। ठीक है, नेक्स्ट एक लिखना इसका, देखो इसका नहीं कॉमन नेम, अब ब्यूटेन 2 इसका आईयूपीसी होगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम लिखना है ब्यूटिल अल्कोहल, है मतलब सेकेंड। अल्कोहल कौन से कार्बन में लगा है? 2 डिग्री कार्बन में लगा है, इससे सेकेंडरी। तो टर्ट भी यूज करते हैं अपन, एक टर्ट का एग्जांपल लिख लेते हैं। ये टर्ट हो गया, नाम बताओ इसका, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटिल, टर्ट मतलब टर्शरी हो गया। ठीक है, बाकी कॉमन नेम आईयूपीसी तो लिख लो, कि इसका आईयूपीसी बताओ जल्दी। ये देख के बताओ अच्छे से, कहाँ से डाई होगा यार, क्यों डाई होगा? हाँ एक ही मिथिल आएगा। आप पेरेंट चेन अगर ये लेते हो, ऐसा वाला पेरेंट चेन लो या ऐसा वाला पेरेंट चेन लो, हर बार एक ही कार्बन तो ब्रांच पे है ना, ऐसा वाला ले लो पेरेंट चेन। ठीक है, तो 2 पे मिथिल, ओए हाँ कौन क्या दिख रहा है बाहर, 2 पे मिथिल प्रोपेन 2। ठीक है, क्लियर है? बेसिक्स याद रखोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, समझ रहे हो।
पर आप लोग नाम देखते साथ ना उस समय बेसिक्स भूल जाते हो कि हमें पहला काम क्या करना है। हमें पहला काम करना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, और यहाँ पे आप लोग डाई डाई करना चालू कर दिए। क्योंकि ऐसा क्यों किया आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग को ऊपर नीचे कार्बन दिख गए, आप लोग को लगे ये दोनों ब्रांचेस होंगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं तो इसको ऐसा घुमा के कैसे भी लिख सकता हूँ ना, नाम तो मतलब स्ट्रक्चर तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ घुमा के कैसे भी, बट मेन चीज यही है कि आपको बेसिक्स फॉलो करने हैं, तभी सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये। ठीक है, ओके। एक वो नियो वाला भी लिख लेते हैं, है ना। नियो तो है, 5 कार्बन है, नियो पेंटिल एल्कोहल, कॉमन नेम नियो पेंटिल एल्कोहल। हाँ, इसका बताओ भी, डाई डाई वाले। नंबरिंग यहीं से चालू करो ना, राइट साइड से, 1 2 एंड नियो पेंटिल एल्कोहल, कॉमन नेम नियो पेंटिल, क्योंकि 5 कार्बन है ना, 4 और 5 है ना, तो नियो पेंटिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी ने बता दिया ना, नंबरिंग यहीं से चालू करना, कहीं से भी करोगे तो मिथिल वाले को तो 2 ही मिल रहा है ना, एल्कोहल से चालू करो ताकि एल्कोहल को 1 मिल जाए। ठीक है, तो 2 डाई मिथिल प्रोपेन 1 ऑल, कई बार 1 नहीं लिखते, ठीक है चलेगा, प्रोपेनॉल भी लिख देंगे तो भी चलेगा, 1 कई बार हम नहीं लिखते। हाँ लगाते हैं ना डैश, आइसो के बाद डैश लगाते हैं, नियो के बाद सब थर्ड वर्ड सेकेंडरी सबके बाद डैश लगे, मैं लगाया था देखो डैश यहाँ पे मैं लगाया ना, सेक के बाद सेक आइसो नियो जितना भी आप लोग लिखे ना उसके बाद एक डैश लगेगा। ठीक है, आइफन अमन में साइक्लो तो आपका आईयूपीएसी का ही रूल है। मैंने जो 2 प्रीफिक्स बोले ना, एक इधर ध्यान दो, प्रीफिक्स भी 2 टाइप के हैं, जैसे सफिक्स 2 हो गए ना, एक सफिक्स हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के लिए यूज करते हैं ए9, और दूसरा सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए। वैसे प्रीफिक्स भी 2 होते हैं, एक प्रीफिक्स है आपके ब्रांचेस के लिए, और दूसरा प्रीफिक्स है जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तो साइक्लो वर्ड लगेगा। साइक्लो इज नॉट अ कॉमन रूल, वो साइक्लो भी आपका आईयूपीएसी का रूल है। साइक्लो तभी लगाएंगे जब एक क्लोज चेन बन रही होगी, क्लोज चेन नहीं है साइक्लो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेम डालना, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल नहीं तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। साइक्लो आपका ना एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आता है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल देखो यहाँ पे, एक सिंपल सा मिथिल अल्कोहल लेता हूं मैं, ठीक है, CH3OH ऐसा कुछ होगा, O के पास 2 लोन पेयर होंगे ना, अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो वो वैसे भी 2 बॉन्ड बनाता है, अगर सिंगल के साथ बना रहा है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे कीटोन एल्डिहाइड भी को डबल बॉन्ड बनाता है, याद है, कीटोन के केस में और एल्डिहाइड के केस में और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सिंगल डबल दोनों बनाता है। क्लियर है, तो 2 बॉन्ड तो बनाएगा ऑक्सीजन, है ना, क्लियर। ठीक है, पर अब किस टाइप का आपका बॉन्ड बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, कैसे बोला एसपी, देखो इसका भी एक थंब रूल, sp3, जहां कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड दिखी तो sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखी तो sp2, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखी तो क्लियर। हाँ क्या हो गया, ठीक है ना, ये ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और आपका ऑक्सीजन भी sp3 होगा। ठीक है, दोनों के sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ऑर्बिटल आपस में किस टाइप की बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन कोलिजन होगा, दोनों के बीच में क्या बन रही है, सिग्मा। सिंगल सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड ही तो होती है, ये भी बताना पड़ेगा सर। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस ऊपर, ऐसा मत करो यार,
और सही में ये दोनों तो सीरियसली ठीक है, हमको नहीं पढ़ाया गया था, बट हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि बेसिक चीज तो याद रखनी थोड़ा। ठीक है, आज 3 बार हट हो गया, तो नॉमेनक्लेचर में, पर यहाँ, और तीसरा मैं यहाँ हट हुआ। ठीक है, और मेरे को डर लग रहा है आगे पढ़ाने में चैप्टर को, प्रिपरेशन करते समय। ठीक है, अब देखो sp3 जब आपका बॉन्ड बनाता है ना, जब sp3 स्ट्रक्चर जब बनता है तो एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, वो कितना होता है? 5वीं बार में 109 है ना, 109.43 या 109 डिग्री 5, ऐसा कुछ अपन करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये दो लोन पेयर्स है, आप लोगों को वेस्पर थ्योरी याद है? वेस्पर थ्योरी, उसमें जब कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन, तो हम बोलते थे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। बट अगर जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 लोन पेयर, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी है, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्या नाम था उसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और ये 2 पेयर ना ऑक्सीजन के वैलेंस पेयर है, ये दोनों इन बॉन्ड को रिपेल करेंगे इस बॉन्ड। तो एंगल 109 से कम होकर थोड़ा सा 1 डिग्री कम होगा, 108 डिग्री कुछ होगा। समझ रहे हैं? बस यही चीज आपके स्ट्रक्चर में अपन को पढ़नी है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर नीचे। इन अल्कोहल्स the oxygen of the OH group in alcohols, the oxygen of the OH group is attached to carbon by a sigma bond formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of carbon, sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen, with a sp3 hybridized orbital of oxygen. ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ये सब डीबीटी में पढ़ते थे अपन, है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगी। 4 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे वहां पे, वेस्पर, डीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, पर ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नीचे लिखना, द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन the bond angle in alcohol is slightly less than the bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle is slightly less than the tetrahedral angle. The bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle, ब्रैकेट में लिखना, tetrahedral angle होता क्या है? 109 है कि 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट, मिनट में डैश लगा है ना। और 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री बोलते हैं, 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके। तो 109 डिग्री 28 मिनट, या आप इसको 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, bracket close. It is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen. It is due to the
It is due to the repulsion between. It is due to the repulsion between the unshared या lone pair लिख सकते हो. Lone pair को unshared बोलते हैं. The unshared pair of electrons of oxygen. Unshared pairs of electrons of oxygen. So the new angle being the new angle being 108.9 degree. 108.9 degree. 108.9 degree. चलो आगे बढ़े. Preparation of alcohol. Next name डालता हूँ. Preparation of alcohols. Preparation of alcohols. Preparation of. ये चलो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक जनरल एक रूल बता रहा हूँ जो मैंने इस चैप्टर में अगले चैप्टर में और आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है सब में काम आएगा, है ना. और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना. उसको समझना एक जनरल सा चीज बता रहा हूँ मैं. जब भी हम कोई एल्केन एल्कीन अल्काइन लेते हैं और उसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, है ना, तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं. आपको उनके ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिल सकता है, वो का एडिशन 1. आप और फर्दर ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स मिल सकते हैं. आप अगर इनको और फर्दर ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है. ये बेसिक रूल याद रखोगे ना तो आपको प्रिपरेशन बहुत सारे की याद रहेगी. जैसे अगर मैं जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना तो एक प्रोसेस जरूर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. आप अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो. ये अपन इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में. जितना भी प्रिपरेशन के रिएक्शंस होंगे ना उसमें आप अल्कोहल को प्रोडक्ट साइड में पाओगे. राइट सी बात है. मैं अल्कोहल प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे अल्कोहल प्रोडक्ट साइड में ही दिखना चाहिए प्रिपरेशन में. पर जब मैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज बोलूंगा तो मुझे अल्कोहल रिएक्टेंट साइड में दिखना चाहिए. तब हम ये वाले प्रोसेस देखेंगे. आप लोग ध्यान देना सर, मुझे आप याद देना कि हाँ सर ये आप बताए थे कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलता है. अब क्या मिलेगा वो अपन वहां देखेंगे. वो डिपेंड करेगा कि अल्कोहल किस टाइप का है. वी आर टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की टर्शियरी अल्कोहल. डिपेंडिंग अपॉन दैट विल गेट द प्रोडक्ट एल्डिहाइड है कि कीटोन है. समझ रहे हैं? ये समझ में आ रहा है सबको? लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं, अब सब जगह कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे. जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना प्रॉपर तो मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन हेडिंग डाल दूंगा, बट अंदर कंटेंट में हम लिखेंगे कि हाँ एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होगा. वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट. These are some common oxidizing agents. Am I clear? हाँ, आप नॉन मेटल्स को ले सकते हो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ लेंगे. क्लियर है? वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को समझाने के लिए अपन ऐसा लिख देते हैं क्योंकि अकेला ऑक्सीजन रहेगा तो वो बहुत अनस्टेबल रहेगा, वो तुरंत जाके किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा. तो ऐसे लिख के अब मैं ऐसा बता रहा हूँ. ठीक है. अब इसका रिवर्स आओगे ना तो रिडक्शन होगा. समझ रहे हो? कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, इसके रिडक्शन से अल्कोहल मिलेगा. मतलब अब एक प्रोसेस अपन पढ़ने वाले प्रिपरेशन में अल्कोहल के एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से या कार्बोक्सिलिक एसिड के भी ज्यादा रिडक्शन से अल्कोहल मिल सकता है. हमें क्लियर? और अल्कोहल के रिडक्शन से हमें एल्केन मिलेगा. ये प्रॉपर्टी में देखेंगे. हमें क्लियर? अल्कोहल से रिड्यूस करके मुझे एल्केन मिलेगा. ये प्रॉपर्टी में दिखना चाहिए अपन को. आप लोग ऑब्जर्व करना ये सारे रिएक्शंस तो मैंने अभी यहाँ लिखे. हमें क्लियर? तो ये बहुत बेसिक रूल है. इससे हमें आधा चीज समझ में आ जाएगा कि इसके साथ करना क्या है. अगर आपको रिएक्टेंट पता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्केन या एल्कीन या अल्काइन फॉर एग्जांपल, तो दिमाग में पहली चीज आ जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन तो होगा. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलिए. तो हाँ CHO. हाँ
क्लियर है? ये तो ये ना कहीं ऐसे मार्जिन में लिखो ऊपर, कहीं जैसे अगर लिखना चाह रहे हो तो इसको मार्जिन में लिखेंगे, ठीक है? पर ये बहुत बार यूज होगा, मैं हर बार याद दिलाऊंगा इसको, ठीक है? बढ़े आगे। और फिर ये मत सोचना कि सर एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे तो ही अल्कोहल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, बट और भी तरीके हैं हाइड्रोलिसिस। एग्जैक्टली, आप पानी ऐड कर दो, पानी का OH ऐड हो जाएगा ना एल्केन अल्कीन अल्काइन के साथ। एल्कीन तो वैसे भी एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो OH तो ऐड होगा ही उसमें। है ना क्लियर? ठीक है, हाँ वो वहां पड़ेगी प्रॉपर्टी में। इसके डिहाइड्रेशन से ये मिलेगा, ऐसे ही रिलेट करना है तभी आप लोग को ऑर्गेनिक मजा आएगा, बता रहा हूँ मैं पहले। समझ रहे हो कि इसके हाइड्रोलिसिस से ये मिलेगा, क्योंकि देखो इन दोनों में क्या फर्क है, OH का ही फर्क है ना। एल्केन और अल्कोहल में OH का फर्क है। OH हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पानी से मिल सकता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन से मिल सकता है वो, है ना? तो ऐसे अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अपोजिट प्रोसेस, एक हाइड्रेशन होता है wherein we add water, डिहाइड्रेशन में where we remove water। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्लियर है? चलो ठीक है। तो पहला फर्स्ट हेडिंग डालना जिससे अपन बनाने वाले अल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है? एल्कीन हमें पता है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इट विल शो एडिशन रिएक्शन। याद है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? हम मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ याद है ना? हम दोनों तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं, तो डिपेंड करेगा मुझे किस टाइप का अल्कोहल बनाना है। ये अपन प्रिपरेट, ये अपन कन्वर्जन में ये सब यूज करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ 3 कार्बन पे ही यूज होगा ना, 2 कार्बन में उसका कोई सेंस नहीं है। इफ वी आर हैविंग अ सिमेट्रिकल एल्कीन, वहां पे मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो आप किसी भी रूल से बनाओ प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कब रूल में आता है? जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं। है ना क्लियर? है ना? तो ये आपका प्रोपेन बना रहा हूं मैं, सॉरी प्रोपीन बनाएंगे ना, एडिशन कराना है, प्रोपीन बनाएंगे, राइट? प्रोपीन है, राइट? अगर आप इसमें H2O ऐड कराते हो विद हाइड्रेशन, हमारे पास H2O में 2 आयंस है, राइट? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होता है मैं याद दिला रहा हूँ, किसी को याद है? एनीवन कोई ट्राई करेगा मार्कोनिकॉफ? और कोई? हाँ, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन मत बोलो। एक जनरल चीज याद रखो कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट। नो डाउट रिएक्शन तो इन्हीं दोनों के में होने वाले हैं, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो बैठा रहेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन आपके डबल बॉन्ड कार्बन में ही होता है। और वो कौन कौन से? नंबर 1 एंड नंबर 2। है क्लियर? तो नंबर 1 में आपका H जाएगा और नंबर 2 में आपका OH जाएगा। तो अगर आपको प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो मार्कोनिकॉफ करेंगे, और अगर प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ। इस टाइप का अपन हेलोजन में किए थे, समझ रहे कि आपको prop 1 इन से prop 2 इन बनाना है। prop 1 इन आपको पास पता है पहले से, आपको prop 2 इन बनाना है तो पहले अपन ने prop 1 इन में हेलोजन अगर ऐड किया, फिर उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, समझ रहे? ताकि अपन उसको prop 2 इन में कन्वर्ट कर पाए। तो ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ ना, ये ऐसे शिफ्टिंग के काम आता है, पेरोक्साइड लेते हैं। ये क्लियर है सबको? तो मार्कोनिकॉफ में हम कोई कैटलिस्ट भी नहीं लेते हैं, है ना? ये रिएक्शन नॉर्मली होता है मार्कोनिकॉफ, पर अगर एंटी मार्कोनिकॉफ कराना है तो वी हैव टू टेक पेरोक्साइड। इसलिए उसका नाम ना पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है, उसको खार्श इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा होगा इसमें, ठीक है? मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, उसके यहाँ काम नहीं है हमको मैकेनिज्म का, इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे, ठीक है? मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, तो मार्कोनिकॉफ का अपने आप में एक मैकेनिज्म है, हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट कि मार्कोनिकॉफ में ऐसा क्यों होता है, कि एंटी में ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हम पर
जो रिएक्शन अभी लिखने वाला उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखे फ्रॉम एल्कीन, इसमें भी दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला मेथड लिखना एल्कीन से बनाने का, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ। देखो एक एक वर्ड का मतलब है, एसिड कैटलाइज का मतलब क्या हुआ, एसिड विल बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, पानी का एडिशन कराने वाले का, ठीक है। तो बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स in accordance with Markovnikov's rule, in accordance with Markovnikov's rule, M-A-R-K mark then own, O-W-N own बोलते हैं ना, own, M-A-R-K O-W-N I-K-O-F-F-S, Markovnikov's rule, Markovnikov's rule, ठीक है। रिएक्शन यही लिख लो, प्रोपीन वाला ही, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एरो के ऊपर H प्लस लिख लो या फिर H2SO4 लिख लो, कोई भी एसिड लेंगे, एटलीस्ट एसिड कैटलाइज्ड। और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमें, व्हाट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दिस वाज द रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले स्टेप वन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता है कि शॉर्ट में लिख देना, कई बार ऊपर भी देखा जरा, इसलिए मतलब एकदम शॉर्ट में लिखता है पूरे वर्ड्स को, इसका क्या मतलब होगा। हाँ लेकिन पी के बाद मेरे को ना कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बीच में ओ और टी दिख रहा है, PROTAN, ये तो प्रोटॉन हो गया ना। मैं प्रोटोनेशन पूरा लिखना, मैं तो आराम से टाइम लेता हूँ और मैं बहुत ज्यादा फास्ट डिक्टेट करता हूँ क्या है, तो इतना हड़बड़ाता लिखते समय है। पूरा वर्ड लिख, उसको क्या लिखे हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन लिखना और एशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म carbocation, to form carbocation by electrophilic attack of H3O positive, by electrophilic attack of H3O positive। ये H3O positive कहाँ से आएगा, पानी और एसिड से मिलकर, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं ना। आपका जब ये H2O जब H पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब देखना ये स्टेप पे हो क्या है, ठीक है। ये रहा मेरा एल्कीन, कुछ भी हो सकता है ना, मैं जस्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एनी ये चीज तो होगी एल्कीन में। हाँ यहाँ देखना सब H3O पॉजिटिव कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है, H3O पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लवर है ना वो, तो इलेक्ट्रॉन लवर है तो उनको कुछ पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या होता है यहाँ पे O बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O ये वाला पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, पानी बन जाएगा और ये H पॉजिटिव जाके इसको अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन द डबल बॉन्ड। इससे क्या होगा, अब ये दोनों में से किसी एक कार्बन में अटैच होगा ना ये H पॉजिटिव जाके, क्योंकि एक ही H गया है ना, तो ये कोई एक कार्बन का अटैच हो जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा देखना,
उसके पास जो पहले से है वो तो रहेगा ही, एक H आ गया इसके पास, बॉन्ड अब हट जाएगी, डबल से सिंगल हो जाएगी, है ना, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? कैटायन को समझते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन के ऊपर लगा है तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। वाटर आपका बन गया H2। जान मुझके इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर दिखाया हूं, क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज या हैविंग सम इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइक दिस। एम आई क्लियर? ये फर्स्ट का रिएक्शन है, तो जल्दी से स्टेप 1 जो हमने लिखा ना उसका ये फर्स्ट रिएक्शन है, जल्दी लिख लो इसको। हाँ हाँ, ये तो रिएक्शन। पहले ये स्टेप लिखना कि H3O पॉजिटिव कहां से आएगा, और फिर वो H3O पॉजिटिव आपके इसमें कैसे अटैक करेगा। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैकेनिज्म में ना, ये एरो में बताते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा है। मैं क्लियर? तो हाँ हाँ, आ सकता है भैया, अब JW में नहीं आएगा मैकेनिज्म, बट में तो आ सकता है मैकेनिज्म, क्यों नहीं आएगा? जल्दी करो जल्दी। आज क्या मुझे अल्टीमेटम दिए 5:30 के बाद 1 मिनट भी ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास 2 मिनट और 2 स्टेप बचे, ठीक है? चलो सेकंड स्टेप, मैंने क्या बोला, ये वाटर जाके अटैक करेगा, तो लिखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। क्या है मेरा कार्बोकैटायन? वही है, उसी को लूंगा जो बनाए अपन, और वाटर यही ले लेना, ये अटैक करेगा जाके इसी में। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोकैटायन का सेंटर है, जब ये अटैच होगा ठीक है पानी, हाँ ये देखो यही तो हो गया ना, अटैक हो गया। Done? अब जब भी पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐड हुआ ना, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। तो अगर पहले स्टेप पे प्रोटोनेशन हुआ है तो लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा। और फिर अगर आप देखो ना, इसमें अगर आप सिर्फ एक प्रोटॉन हटा दो, ये वाला है ये वाला, तो OH बन गया, है ना? लास्ट स्टेप देखो, थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, deprotonation to form an alcohol. Deprotonation to form an alcohol. क्या करेंगे? डिप्रोटोनेशन, यहीं से हुआ ना डिप्रोटोनेशन। अब डिप्रोटोनेशन भी अपने आप नहीं होगा, अगेन आपका ये वाटर आएगा, है ना, और इस H को लेके जाके H3O पॉजिटिव वापस बन जाएगा, जो अगले स्टेप में फिर से काम होगा। समझ गए क्या? अब ये चलता रहेगा साइकिल, ठीक है? हाँ होगा ना, जब अल्कोहल या आपके सारे इथीन के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, एल्कीन के मॉलिक्यूल, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? आप लोगों को क्लियर है? इधर साधना, सानिया? यस सर। ठीक है, एल्कीन का एक प्रोसेस और है, ये तो एक हुआ प्रोसेस जहां पे अपन हाइड्रेशन किए हैं एल्कीन का, इससे अल्कोहल बन गया, मैकेनिज्म देखिए 3 स्टेप का। एल्कीन का एक प्रोसेस और, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? चलिए थैंक यू। और अगर आप लोग को खुद फील होता है ना कि हमारा ऑर्गेनिक वीक है,